तो चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधे छलांग लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही क्लासिक कहानी को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, शेर और कछुए की कहानी। हम गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों सिर्फ भारी भरकम शारीरिक ताकत ही कामयाबी का इकलौता हथियार नहीं होती। ये एनालिसिस हमारी पुरानी सोच को एक बिल्कुल नया नजरिया देने वाला है। शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या भारी भरकम शारीरिक ताकत हमेशा जीत की गारंटी होती है? मतलब सच में समाज में अक्सर यही मान लिया जाता है ना कि जो शरीर से सबसे ज्यादा ताकतवर है वही जीतेगा। बिना कहानी के सस्पेंस को खराब किए ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई सिर्फ ताकतवर होना ही काफी है। चलिए आगे देखते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा, जंगल का घमंडी राजा। अब जरा इस माहौल की कल्पना करते हैं। एक बेहद घना और रहस्यमयी जंगल है और इस पूरे जंगल में एक सन्नाटा छाया है जो सिर्फ एक अकेले बेहद बलशाली शासक की दहाड़ से टूटता है। उस शेर की वो विशाल मौजूदगी और खौफनाक दहाड़ इतनी तेज है कि पूरा का पूरा जंगल लिटरली थर-थर कांपता है। ये हमें उस शेर के एब्सोल्यूट कंट्रोल का एहसास कराता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इस शासक की एक सबसे बड़ी और जानलेवा खामी थी उसका बहुत ज्यादा अहंकार। अपनी ताकत के नशे में चूर इस शेर को खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। वो जंगल के बाकी सभी जीवों को एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह बिल्कुल तुच्छ समझता था। और सच कहूं तो उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस आगे चलकर पूरी कहानी को पलट कर रख देने वाला है। अब कहानी में थोड़ा टेंशन बिल्ड होता है। एक तपती हुई दोपहर है, सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर आग उगल रहा है। इस चिलचिलाती गर्मी में हर कोई बस ठंडी छांव ढूंढ रहा है और इसी बीच वो भूखा प्यासा शेर शिकार की तलाश में नदी के किनारे की तरफ बढ़ता है। भयंकर गर्मी और भूख इन दोनों ने मिलकर उसकी आक्रामकता को एकदम पीक पर पहुंचा दिया था। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, शेर और कछुए का सामना। नदी के किनारे पहुंचते ही शेर की नजर एक छोटे से कछुए पर पड़ती है जो अपनी ही धुन में धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ रहा था। अब शेर का रिएक्शन तो बिल्कुल स्वाभाविक था ना, उसकी आंखों में तो जैसे चमक ही आ गई। उसे लगा कि भाई वाह, आज का शिकार तो खुद चलकर प्लेट में सजकर मेरे सामने आ रहा है। बिना किसी मेहनत के मिलने वाले इस आसान शिकार को देखकर शेर ने बिजली की रफ्तार से उस पर झपटा मारा। और अब शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, कठोर खोल और शेर की नाकाम कोशिश। यहाँ इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ दिखने लगता है। एक तरफ वो विशाल शेर है जिसके पास भारी पंजे हैं, नुकीले दांत हैं, असीम ताकत है और अब एक उबलती हुई फ्रस्ट्रेशन भी है। और दूसरी तरफ वो नन्हा सा कछुआ है, आकार में एकदम छोटा, स्वभाव से एकदम शांत और उसके पास बचाव के नाम पर सिर्फ एक ही चीज है, उसका वो सूखा हुआ कठोर खोल। शेर की वो पूरी विनाशकारी ताकत इस एक सिंपल सी अटूट ढाल के सामने बिल्कुल बेबस हो जाती है। अब हम ये सोच सकते हैं कि पंजों से खरोचने और दांत गड़ाने की इतनी सारी कोशिशों के बाद भी जब वो खोल टस से मस नहीं होता तो शेर का ईगो बुरी तरह हर्ट हो जाता है। वो हताशा और गुस्से में दहाड़ता है, तू इतना छोटा है, फिर भी तुझे खाने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये लाइन उस ताकतवर शिकारी की पूरी बेबसी को दिखाती है। उसके सारे खूंखार हथियार एक छोटे से जीव के सामने पूरी तरह फ्लॉप हो चुके थे। यहीं पर क्लाइमैक्स आता है, कछुए की चतुर चाल। तो अब जरा इस टर्निंग पॉइंट पर गौर करते हैं। कछुआ बिल्कुल शांत आवाज में अपनी मास्टर स्ट्रोक चाल चलता है। वो कहता है, महाराज मेरा खोल अभी बहुत सूखा है, इसे पानी में डाल दें तो ये नरम हो जाएगा। ये वो परफेक्ट मोमेंट है जहां कछुआ अपने शिकारी के उसी अहंकार को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लेता है। एक विशुद्ध रणनीतिक धोखा जिसकी शेर को भनक तक नहीं लगी। और सबसे हैरानी की बात देखिए, शेर कितनी आसानी से अपना लॉजिक साइड में रख देता है। बिना एक सेकंड भी सोचे वो इस चाल में फंस जाता है और कछुए को उठाकर सीधी गहरी नदी में फेंक देता है। अपने घमंड में अंधा होकर शेर अनजाने में ही कछुए को बिल्कुल वही चीज दे देता है जो उसे अपनी जान बचाने के लिए चाहिए थी। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम निष्कर्ष पर, ताकत पर भारी अक्ल। जब कछुआ सुरक्षित पानी में पहुंच जाता है तो वो मुड़कर उस बेवकूफ बनते हुए शेर को जो सबक सिखाता है वो हम सबके लिए है। नदी के किनारे से हमें ये 4 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, ताकत जरूरी जरूर है लेकिन अक्ल हमेशा उससे ऊपर होती है। दूसरा, चतुराई के बिना आपकी कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो बेकार है। तीसरा,
हमारा अपना ओवर कॉन्फिडेंस ही हमें साधारण सी चालों के सामने अंधा कर देता है। और सबसे बड़ा सबक, जिन्हें हम छोटा या कमजोर समझते हैं, वही अक्सर जिंदगी के सबसे बड़े पाठ पढ़ा जाते हैं। कछुए के उस धैर्य ने शेर के सारे फिजिकल एडवांटेज को मिट्टी में मिला दिया। अगर हम इन दोनों के अप्रोच को आमने सामने रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। शेर का प्राइमरी ट्रेट था उसका अहंकार और सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा, जिसका रिजल्ट क्या निकला? सिर्फ बेइज्जती और हार। इसके ठीक उलट कछुए का अप्रोच था धैर्य और बुद्धि, और उसका रिजल्ट न सिर्फ वो जिंदा बचा बल्कि उसने एक शानदार जीत भी हासिल की। ये एनालिसिस साफ तौर पर साबित करता है कि जब भी हमारे सामने कोई पहाड़ जैसी मुश्किल आए तो बिना सोचे समझे ताकत आजमाने से कहीं ज्यादा बेहतर है अपनी ठंडी और शांत बुद्धि का इस्तेमाल करना। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज की इन बड़ी बड़ी चुनौतियों में हम इसी धैर्य और बुद्धि का प्रयोग आखिर कैसे कर सकते हैं? शेर और कछुए की ये कहानी सिर्फ किसी जंगल तक सीमित नहीं है। ये हमें चुनौती देती है कि हम कछुए के उस स्ट्रैटेजिक धैर्य को अपनी मॉडर्न जिंदगी की विशालकाय बाधाओं से निपटने के लिए इस्तेमाल करें। क्या हम भी अपनी अक्ल और शांति से अपने सामने खड़ी उन शेर जैसी समस्याओं को मात दे सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।